दोनों में आपस में बात चल रही है, वसुदेव जी में और नंद बाबा में, मित्रता की बात। ऐसा भी होता है जग में चमत्कार दिखलाए, क्या कि बीज तो कोई और ही बोए, फल कोई और ही पाए। उदाहरण क्या दिया? देवकी के लाल, लाल किसके थे? देवकी के। और वो कहे देवकी के लाल नंदलाल जो कहाए, मथुरा जी में जन्म लिया और जसुदा गोद खिलाए। कुछ का दूध पिलाए पुत्र को, कुछ माने होता है आंचल, कुछ माने होता है आंचल। मां जब बच्चे को जन्म देती है तो परमात्मा बच्चे के भोजन की व्यवस्था करता है कि मां के आंचल में दूध पैदा कर देता है। कुछ का दूध पिलाए पुत्र को, जन्म दिया माता ने। और एक ऐसे राजा हुए हैं कि जिन्होंने मां के पेट से नहीं, पिता के पेट से जन्म लिया था। सुना होगा आपने। वो कौन राजा हुआ जिसने पिता के पेट से जन्म लिया, मां के पेट से नहीं? राजा युवनाश्व का नाम आपने सुना होगा। महाराज युवनाश्व के कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। कौन सा पुत्र? कामेष्टि यज्ञ किया। जय बोलो वृंदावन में हरिलाल जय, बोलिए राधा रानी की बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में परम श्रद्धेय, परम सम्माननीय, अनंत श्री विभूषित पूज्य महाराज श्री मेहंदी बाग स्थान से पधारे। मैं इस व्यासपीठ से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। जोरदार तालियां बजाएं आप लोग उनके लिए। जिनके घर पावन भई संत पधारे आए, संतों के आगमन से कार्य सिद्ध हो जाता है। क्योंकि भक्ति भी मिलती है तो संतों की कृपा से ही मिलती है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। संतों की जब प्रसन्नता होती है तब भक्ति की प्राप्ति होती है। और ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जब तक संत कृपा नहीं करते तब तक उस व्यक्ति के ऊपर कभी भगवान की कृपा भी नहीं होती है। जब संत कृपा करते हैं तभी भगवान कृपा करते हैं। पूज्य महाराज श्री का आगमन आप सभी के जीवन में मंगलकारी हो। बस जो लोग मंच पर खड़े हैं सब बैठ जाएंगे। हमारे स्वतंत्र गुप्ता मुख्य यजमान के द्वारा पूज्य महाराज श्री का स्वागत सम्मान हुआ। हाँ, तो मैं बोल रहा था, एक राजा ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने पिता के पेट से जन्म लिया। वो कौन थे? राजा युवनाश्व का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ जब संपन्न हो गया तो यज्ञ का अभिमंत्रित जल एक कलश में भर करके रखा ब्राह्मणों ने, और उस अभिमंत्रित जल को रानी को पीना था। जल को रख दिया गया पात्र। रात में राजा और रानी वहीं पर रुके।
राजा को प्यास लगी तो राजा ने चारों तरफ जल ढूंढा, कहीं जल नहीं मिला। बस यज्ञ के एक पात्र में जल भरा रखा था, तो राजा को यह पता नहीं था कि यह जल किसके पीने के लिए रखा है। वो अभिमंत्रित जल था यज्ञ का, उसे रानी को पीना था। रानी पीती तो वो गर्भवती होती और उसके बच्चा होता, पर राजा ने जल पी लिया। वो उसे प्यास लगी, रात में धोखे से वो जल पी लिया। सुबह जब ब्राह्मणों ने उसको ढूंढा कि वो पात्र कहाँ है, जल कहाँ है, नहीं मिला। राजा से पूछा कि इस पात्र में जल रखा था, ये कहाँ है? राजा कहने लगा ये तो मैंने पी लिया, प्यास लगी थी हमें। ब्राह्मणों ने कहा ये तो सब गड़बड़ हो गया, पीना था रानी को, राजा ने पी लिया। रानी पीती, गर्भवती होती, उसके पेट से बच्चा होता। अब ब्राह्मण कहने लगी ये सब गड़बड़ हो गया। ऋषि मुनियों ने कहा कि अब बच्चे का जन्म होगा तो अब राजा के पेट से ही होगा। बड़ी समस्या, राजा के पेट से बच्चे का जन्म कैसे हो? राजा ने गर्भ धारण किया और जब गर्भ पूर्ण रूप से 9 महीने का परिपक्व हो गया तो ऋषि मुनियों ने उस समय शल्य क्रिया के द्वारा, शल्य क्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन, आज जो होता है ना ऑपरेशन के द्वारा बच्चा बाहर निकाला जाता है, शल्य क्रिया के द्वारा उस राजा के पेट से, युवनाथ के पेट से उस बच्चे को निकाला। तो वो कौन थे? कुछ का दूध पिलाए पुत्र को जन्म दिया माता ने, मगर पिता के पेट से नहीं ना जन्म मानधाता ने। भाग्यदाता विधाता क्या क्या न कर दिखाए, और बिन अखियन के देखो जग में क्या क्या किसे दिखाए। परमात्मा कुछ भी कर सकता है। देखो दोनों मित्रों की चर्चा हुई, वसुदेव जी ने कहा कि अब आप वापस लौट जाओ। मुझे लगता है कि जब तक आप लौट करके गोकुल में जाएं तब तक कोई उत्पात ना हो जाए। सोचने लगे कि वसुदेव ऐसा क्यों बोल रहे, इनका वाक्य कभी झूठ नहीं होता है। भगवान की शरण में गए, भगवान गोकुल में कोई उत्पात ना हो जाए, और वही हुआ। क्या? इधर बालकों को मारने वाली बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना कंस की आज्ञा के अनुसार नगरों में, पुरों में, गांव में छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई घूम रही थी। नंद बाबा के यहां वो पहुंच गई। यहां पूतना ब्रज में आई, रूप मोहिनी प्रकट बनाई। पूतना बड़ी कुरूप थी, पर उसने ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया कि भागवतकार को यह लिखना पड़ा कि उस समय यह जान पड़ता था कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी हाथ में कमल लिए हुए अपने पति भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रही हूं। इतना सुंदर स्वरूप उसका बन गया। ये किसका प्रभाव है? ब्यूटी पार्लर का कमाल है। क्यों भाई? ब्यूटी पार्लर वाले दुल्हन को ऐसा सजा देते हैं, ऐसा सजा देते हैं, इतना सुंदर बना देते हैं, कैसी भी कुरूप हो सारी कुरूपता छुप जाती है, इतनी सुंदर हो जाती है। सुबह जब मेकअप उतरता है तो दूल्हा ही दुल्हन को नहीं पहचान पाता, रात में कोई और थी, सुबह कोई और है क्या? तो ये श्रृंगार जो है ये आज से ही नहीं है, पहले भी होता था। क्या आज ही माताएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं? पूतना ने भी श्रृंगार किया। भागवतकार ने लिखा कि इतना सुंदर श्रृंगार किया कि उस समय यह जान पड़ता था कि साक्षात लक्ष्मी हाथ में कमल लिए हुए अपने पति श्री विष्णु से मिलने के लिए जा रहे। ब्रज की स्त्रियों की ओर, नेत्रों की कोर से ऐसा देखती थी, ब्रज की स्त्रियों के चित्त उसकी ओर खिंच जाते। गोकुल में पहुंची पूतना और उसने दुष्ट विनाशी बालरूप भगवान को पालने में लेटे हुए देखा। दुष्ट विनाशी श्री कृष्ण भगवान अपने अपार तेज को छुपाए हुए थे। जैसे ही
भगवान ने पूतना को देखा तो पूतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद क्यों? एक संत कहते हैं कि भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि वो सोच रहे हैं कि 2400 मेरे दो ही अवतार श्रेष्ठ है, रामावतार और कृष्णावतार। रामावतार में मैंने सबसे पहले स्त्री का वध किया, यानी मैंने ताड़का को मारा, तो क्या कृष्णावतार में मुझे पहले स्त्री का ही वध करना? उन्हें स्त्री को मारने में लज्जा होती है। जा रहे हो? अच्छा, आज जन्माष्टमी है, इस वजह से। उन्होंने सोचा कि रामावतार में मैंने पहले स्त्री का वध किया, तो क्या कृष्णावतार में स्त्री को ही मारना है? तो स्त्री को मारने में लज्जा उत्पन्न हुई, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। एक और संत कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया कि उस समय वो जहर पीने वाले भूत भावन भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे। जब कोई किसी का ध्यान करता है तो आंखें बंद करके ही करता है ना। अब जब ध्यान करते हैं तो आंखें बंद कर लेते, कहते ठहरो ठहरो, कहते ना। भोले बाबा का ध्यान कर रहे, वो कह रहे, हे भोले बाबा, मैं ब्रज में दूध दही माखन खाने के लिए आया हूँ, जहर पीने के लिए नहीं। जहर का पान सबसे पहले आपने किया था, इस जहर का पान आप करिए। भोले बाबा का ध्यान कर रहे थे, इसलिए उनकी आंखें बंद है। एक और संत कहने लगे, नहीं, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया कि प्रीतर नयन योगात। ध्यान से सुनने की बात है। प्रीतर नयन योगात, जब नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है। जब नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है, और यदि प्रेम उत्पन्न हो गया तो फिर मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रेमी का मारना फिर अनुचित है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, कहीं प्रेम ना हो। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि बिना प्रयोजन कभी किसी को दृष्टि नहीं देना चाहिए। बिना प्रयोजन किसी की तरफ मत देखो, दृष्टि मत दो, क्योंकि पाप जो है वो शरीर से नहीं होता है, पाप आंख से होता है। पहले शरीर नहीं बिगड़ता है, आंख बिगड़ती है। पाप आंख के द्वारा प्रवेश करता है। जब आंख बिगड़ती है तो मन बिगड़ता है, और जब मन बिगड़ता है तो फिर तन को बिगड़ने में देर नहीं लगती है। इसलिए बिना प्रयोजन दृष्टि मत दो किसी। पाप का द्वार जो है ये आंख है। आंख आपकी बिगड़ी कि मन बिगड़ा, और जब मन बिगड़ा तो तन को बिगड़ने में फिर देर नहीं लगती। आंखें सब कह देती हैं। आंखें वो आईना है। आप मुझे मेरी तरफ देख रहे हैं, आप भले ही कुछ न कहें, लेकिन मैं ये समझ जाऊंगा कि आप मुझे किस दृष्टि से देख रहे हैं। आप मुझे प्रेम की दृष्टि से देख रहे हैं, या द्वेष की दृष्टि से देख रहे हैं, घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, प्यार की दृष्टि से देख रहे हैं। कुछ न कहें और आंखें सब कह देती हैं। कुछ न कहें आप, फिर भी आंखों से समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति मुझे कैसे देख रहा है, प्रेम से देख रहा है या घृणा से देख रहा है। इसलिए दृष्टि अच्छी होना चाहिए। बिना प्रयोजन दृष्टि मत दो। अगर आपकी दृष्टि अच्छी है तो आपके शरीर से कभी पाप हो ही नहीं सकता है, और जब दृष्टि बिगड़ती है तो शरीर बिगड़ता है, मन बिगड़ता है। तो भगवान सोच रहे हैं कि यदि मैंने इसे देखा, पूतना को, और अगर कहीं इससे प्रेम हो गया तो फिर मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रेमी का मारना अनुचित है। इसलिए वो आंखें बंद कर लेते। एक और संत कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया तो भगवान के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है, पलकों पर। दाएं नेत्र में सूर्य का, बाएं में चंद्रमा का। तो सूर्य चंद्रमा ने सोचा कि ये बाल घातनी पूतना गोविंद को मारने के लिए आई,
अरे बच्चा किसी का भी हो, कोई उसे मारता नहीं है, बच्चे को कोई नहीं मारता है। बच्चा जो होता है वो कुकर का और सूकर का भी अच्छा लगता है। क्यों भाई? कुकर का और सूकर का भी बच्चा अच्छा लगता है। बच्चे को कोई मारता नहीं है, हर कोई स्नेह करता है। और ये गोविंद को मारने के लिए आए, इतने सुंदर। तो सूर्य चंद्रमा से देखा ना गया, इसलिए उन्होंने अपने पलकों को झपका लिया। एक और संत कहने लगे कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया कि वो ये सोच रहे हैं कि ये काम तो वही करने के लिए आई है जो मां का होता है। मां ही तो दूध पिलाती है, और यदि इसे मैंने अपनी माता के समान गति दी, इसने मुझे दूध पिलाया और इसे मैंने अपनी माता के समान गति दी, तो फिर मैं अपनी मां को कौन सी गति दूंगा। भगवान ये सोच रहे हैं, इसलिए उनकी आंखें बंद। अनेक संतों ने अपने अपने मत प्रकट किए कि भगवान की आंखें बंद क्यों हैं।